नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एलसीएम का भाग 6 लेकर आया हूँ। भाग 5 करवा चुका दोस्तों एलसीएम के, और 82 पर्सन नंबर 82 तक मैं आपको बता चुका। एलसीएम के भाग 5 कंप्लीट हो चुके। आज चलते हैं दोस्तों एलसीएम का भाग 6। और दोस्तों चलो देखते हैं पर्सन नंबर 83 82 तक मैं आपको भाग 5 में करवा चुका। और दोस्तों इसने क्या कहा, 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी है। इन मंदिरों के पुजारी 2, 3, 5 मिनट के अंतराल के अलग अलग समय पर ये घंटे बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां पहली बार 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है तो 9 बजे तक कितनी बार बजेगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता भाग 5 में। अगर कहीं घंटी की बात आ जा, घंटी की बात आ जा, मिलन की बात आ जाए या बत्ती की बात आ जा, दोस्तों वहाँ हमेशा एलसीएम ही निकालना है। क्या निकालना है? हमेशा एलसीएम ही निकालना है। आओ देखते हैं क्या करेंगे। 2, 3, 5, 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे। 2, 3, 5 का एलसीएम है 5 या 15 दूनी, 5 या 15 दूनी 30। तो 30 मिनट आ जाएगा दोस्तों। क्या है? मिनट। तो क्या आ जाएगा? है मिनट। तो इसका मीनिंग है दोस्तों प्रत्येक 30 मिनट बाद बजेगी वे, प्रत्येक 30 मिनट बाद घंटी बजेगी। इसने कहा क्या कहा, 8 बजे से 9 बजे तक कितनी बार बजेगी। तो 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा हो दोस्तों। 1 घंटे मतलब 60 मिनट हो। 60/30 का रंग क्या आ जाएगा? 30 दूनी 60, 2 बार बजेगी। इसने क्या कहा, बजना शुरू होने के बाद 4 बार। गलत है। बजना शुरू होने के 2 बार, ये सही है दोस्तों। बजना शुरू होने के बाद 2 बार, बजना शुरू होने के बाद 2 बार बजेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का ये पहला प्रश्न था, और मैं आशा करता हूँ आपके समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो दोस्तों कमेंट करके बताना। और इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 84 की ओर। 84। अब दोस्तों देखो घंटी वाले आपके खत्म हो चुके। अब 84 में है बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी का मतलब है शेप निकालना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 3026 5053 को भाग देने पर क्रम से 11 और 13 शेष बचे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जहां बड़ी से बड़ी कहेगा और शेष कहेगा, पहले तो हम संख्या में से क्या, वो जो 11 शेष बच रहा और 13 शेष बच रहा ये घटाएंगे। यानी कि क्या कहा, 3026 और 5053। 5053 है दो संख्या दोस्तों। 11 और 13 शेष बचे तो इसमें से 11 घटा लो और इसमें से 13 घटा लो। 11 घटाओ तो 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ये आ जाएगा 3015। अब इसमें से करो, 3 में से 3 गई 0, 5 में से 1 गया 4, ये आ जाएगा 5040। तो दोस्तों मैं आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना बताता। जिन संख्याओं के बीच में अंतर कम होगा, बीच का अंतर देख लो। इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 1 गया 2, 0 में से 0 गई 0, 5 में से 3 गए 2, तो आ जाएगा 2025। 2025 ठीक है दोस्तों, 2025 आ गया। अब ये देखना 2025 ऑप्शन में नहीं है। जिस ऑप्शन से 2025 कटेगा बड़ी से बड़ी संख्या वो एचसीएफ होगा। 60 से 2025 कटा है? नहीं कटता। 45 से बिल्कुल कटता है। 45 का बढ़ेगी 2025 होता है। तो इसका दोस्तों आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 45। तो ये आज का प्रश्न नंबर 2 था और इस सीरीज का प्रश्न नंबर 84 था। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 85 85। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1354 1866 2762 को भाग देने पर प्रत्येक दशमलव क्या 10 शेष बचे। तो दोस्तों भी क्या बताऊं मैं आपको, जो भी संख्या है जितना भी शेष बच रहा उसमें से घटा लो। यानी कि 1354 है पहले दोस्तों, क्या है 1354। दूसरा है 1866, तीसरा है 2762,
तो हम क्या करेंगे, जो 10 शेष बच रहा 10 घटाओ, इसमें से 10 घटाओ, इसमें से 10 घटाओ, तो 10 शेष बचा तो यहाँ आएगा 1344। यहाँ आ जाएगा 6 5 1856, यहाँ आ जाएगा 2 5 7 2, यहाँ आ जाएगा 2752। तो दोस्तों जिनकी संख्या के बीच में सबसे कम अंतर होगा वो एचसीएफ होगा, वो बता। तो मुझे लगता है 27 और इनके बीच में सबसे कम अंतर है 56 और 1344। पहले जो शेष बच रहा वो घटाया, पहले 10 शेष बच रहा दोस्तों, 10 हमने घटाया तीनों संख्याओं में से, 10 घटाकर जो आएगा उन संख्याओं का शेप निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती। तो क्या करेंगे, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 3 गए 5, 512। तो 512 दोस्तों है ऑप्शन नहीं है, जिस ऑप्शन से सबसे बड़ी संख्या से 512 कटेगा वही आंसर है। 512 260 से नहीं कटता, 156 से नहीं कटता दोस्तों, 124 से नहीं कटते, तो कटेगा तो 64, 64 अट्ठे 512 हो, 64 अट्ठे 512। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 64। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 86। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 77 147 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या कहा है इसने, समान शेष बचे। समान शेष में हम क्या करेंगे, समान शेष बचे में पहले इन्हें आपस में घटाएंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 77 147 252 को भाग देने प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, समान शेष बचे, समान शेष में क्या करेंगे दोस्तों, पहले आपस में एक दूसरे को घटाएंगे। समान शेष याद रखना, प्रत्येक दशा में बड़ी से बड़ी, इनका देखो 77 147 252 का हमें अस्यप नहीं निकालना। क्या करना, जहां समान शेष बचेगा वहां क्या करना, पहले ने, जैसे कि देखो दोस्तों, पहले मैं लिख लू 77 147 252। क्या करेंगे दोस्तों, पहले इन आपस में हम घटाएंगे। पहले 252 में तो 147 घटाओ, 12 में से 7 गए 5, 14 में से 4 गए 0, 2 में से गए 105, फिर हम 147 में 77 घटाओ, 7 में 7 गए 0, 14 में 7 गए 7, 70 आएगा। फिर हम इसमें से घटाएंगे भाई, 12 में से 7 गए 5, फिर 14 में 7 गए 7, और यहाँ आएगा 175। तो दोस्तों अभी अंतर आया, ये अंतरागन का हमने आपस में घटाया। अब जो हमने घटा इनका दोस्तों, इनका शेप निकालना है, किनका, आपस में समान, जहां प्रत्येक समान समान शेष बचे, जहां ये बात लिखी होगी वहां आपस में घटाएंगे। घटाने के बाद उनका शेप निकालना, जो संख्या आएगी अब इनका निकालना 175 का, 70 का, 105 का। अब वही शेप क्या बताऊँ आपको, जिस संख्या के बीच में सबसे कम अंतर होगा, जिस संख्या के बीच में सबसे कम अंतर होगा वही एचसीएफ होगा। इसके मतलब 70 और 105 के बीच में अंतर कम है सबसे, तो इसका अंतर हो जाएगा 35। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 35, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 क्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 15 36 21 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और इनसे विभक्त हो, तो पहले दोस्तों इनका 15 36 21 का एलसीएम निकाल लो। 15 36 21 का सबसे बड़ी संख्या 36 है, वही एलसीएम निकालने का बता काम आपको। 36 को हम क्या लिखेंगे, छोटी से छोटी संख्या में तोड़ना। 36 को लिखेंगे 3 तिया 9, दूनी 18, दूनी 36। 21 को लिखेंगे 7 तिया 21, 3 ही गुणा 7 कर दो। 15 को लिखेंगे 5 तिया 15, 3 ही 5 कर दो। अब इनकी गुणा कर लो, थोड़ा तेज इसलिए बता रहा दोस्तों, मैं आपको एलसीएम निकालना से बता चुका था। 5 7 35, 35 तिया 5 7 35, 35 तिया 105, 105 तिया 315, 315 दूनी 315 दूनी 630, 630 दूनी 630 दूनी 1260।
तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1260। ठीक है दोस्तों, 1260 आएगा। अब 5 अंक, इन 5 अंकों की बड़ी से बड़ी नहीं है दोस्तों, 1260 एलसीएम आ गया। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, 5 और 9 के 1 2 3 4 5, 5 और 9 की सबसे बड़ी संख्या लिख दो और किससे भाग कर लो, 1260 से भाग करो। कितनी बार चलेगा, ये चलेगा 12×6 = 72, 12×7 = 84, शायद 7 बार चल जाएगा। 700, 7×6 = 42 का 2 का, 4 हासिल लगे, 7×2 = 14, 4 18 का 8 का, 1 हासिल लगा, 7×7 = 1 8, 1820 आ जाएगा दोस्तों। फिर से काट उतारो, 9 7 1 1, फिर ये 9 उतार लो। अब ये चलेगा 9 बार, 900, 9×6 = 54 का 4 का, 54 का 4 का, 5 हासिल लगे, 9×2 = 18, 5 18 5 23 का 3 का, 2 हासिल लगे, 23 का 3 का, 23 का 3 का, 2 हासिल लगे, 23 का 3 का, 2 हासिल लगे। फिर इसके बाद 23 का 3 का, 9 का 9, 2 11, तो उतारो 9 5 9 5 और ये 459 आ गया, 459 इसमें घटा दो। ठीक है दोस्तों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 459 घटा दो। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5 और 9 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 99540, 99540 ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 99540 ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। क्या करना है, हट के दोबारा देखो, पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम निकालने के बाद, इनका एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आएगा, फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई, फिर इससे भाग करो एलसीएम से, एलसीएम से भाग कर का आंसर है दोस्तों ये। ठीक है, अब देखो इसका शॉर्टकट। अब देखो दोस्तों, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को ले लो और जो 15 36 21 से करते हो, 15 से करते हो, 15 का नियम है 5 और 3 का नियम लगा दो, जिस संख्या के अंत का अंक 0 होना चाहिए। ऑप्शन 1 में 0 है, तो आंसर वैसे भी दोस्तों यही शॉर्टकट, 1 में 0 है और किसी में 0 है नहीं है। 15 से जब भी कटेगी 5 है, 5 से कटनी चाहिए, 5 का नियम है 0 होनी चाहिए अंत में। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 88। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ये आपको बता ही रखा। छोटी से छोटी क्या करेंगे, छोटी से छोटी तो आंसर निकाल लेंगे, बड़ी से बड़ी का स्टेप निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 8 9 12 15 का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम सबसे बड़ी संख्या 15, 15 को लिखेंगे 5 × 3, 12 को लिखेंगे 3 चौक 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, फिर 9 को लिखेंगे 3 तिया 9, एक 3 है दोस्तों, एक 3 और लिख लो। फिर 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, लिख लिया। अब इसके बाद इनका एलसीएम निकाल लो, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, क्या है दोस्तों 360 आ जाएगा। ये 360 आ गया और क्या शेष बचे, एक शेष बचे, जो शेष बचे वो जोड़ दो, तो क्या आंसर आ जाएगा 361, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 89 की ओर। अब देखो दोस्तों, ये एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यहाँ तक मैं आपको अच्छे से अच्छे बता चुका। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, सब नया टाइप है, नेक्स्ट टाइप है 7 का छोटे से छोटा गुणज। 7 का मतलब सिर्फ 7 के पहाड़े मात्रा हो जो 7 से कटता हो। 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा होगा जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या 4 शेष बचे। तो दोस्तों एक तरीका है इसका, 2 शॉर्टकट है इसके, जोन सा भी अच्छा लगा आपको वो कर लेना। क्या है दोस्तों, ऑप्शन उठाओ, जोन सा ऑप्शन 7 से कट जाएगा, किससे 7 से कट जाएगा वही आंसर होगा। 7 के पढ़े में नहीं कटता, जो 7 से नहीं कटता दोस्तों, ये नहीं कटता, 7 दूनी 14, 7 दूनी ये कटता है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो इसका आंसर आ जाएगा 364। एक तरीका तो दोस्तों इसका ये है। दूसरा तरीका देखते हैं, देखो
क्या करना, एक तरीका तो मैं आपको बता ही दिया, दूसरा तरीका क्या करेंगे, पहले 9 15 18 6 6 9 15 18 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने का बता ही रखा हम आपको। क्या करेंगे, जिन संख्याओं के बीच में नहीं, वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या 18, 18 को छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ो। 18 को लिख सकता हूँ मैं 3 तिया 9 दूनी 18। 15 को लिख सकता हूँ 3 पंजे 15। 9 को लिख सकते हो 3 तिया 9 6 है, इसमें 3 दूनी 6। अब इनकी गुणा कर लो, 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूनी 90। तो दोस्तों इनका एलसीएम आ गया 90। क्या आ गया, 90 एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, 7 का गुणज है, तो एक काम करो, 90 को क्या करना, 90 को 7 से विभक्त करो, क्योंकि 7 का गुणज होना चाहिए दोस्तों। संख्या तो 90 आ गई, लेकिन 7 का गुणज भी तो होना चाहिए, और शेष बचने चाहिए, इन तक 8 का शेष बचना चाहिए। 4 किन तक 6 9 15 18 से। तो 90 को 7 एकन 7 बच गए 2, हो गए 20, 7 दूनी 14, बच गए 6 बच गए। अब हम क्या करेंगे, 90 मत जो 6 बचे, 6 बच गए दोस्तों। अब 6 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, क्या 6 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो +4 करके 7 से कट जाए। अब 6 को किससे गुणा करें हम, अगर 6 को हम 4 से गुणा करें और +4 करें, कैसे गुणा दोस्तों, 6 चौक 24, 24 और 4 हो गए 28, 7 तक कटने वाली संख्या, तो कैसे गुणा करिए हमने 4 से। तो दोस्तों 90 को 4 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, 360 +1, तो आंसर आ जाएगा 300 नहीं +4 एक नहीं दोस्तों, प्लस शेष क्या बचा 4 +4 364, आंसर आ जाएगा 364 ऑप्शन। एक तरीका क्या है, ऑप्शन उठाओ, एक तरीका ये है क्या, इनका एलसीएम निकालना। हट कर दोबारा रिपीट कर रहा है दोस्तों, एलसीएम निकालो, 90 आ गया। 90 को 7 तक काटो, 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पाया शेष कितना, हमारे पास शेष आया है दोस्तों 6, हमारे पास शेष आया 6। अब 6 को ऐसी संख्या से गुणा करो जिसमें +4 करके, जिसमें +4 करके वो 7 से कट जाएगा। 6 चौक 24 करेंगे, 24 और 4 28 हो, 28 कट जाएगा, छोटी से छोटी संख्या 4 आई। अब 4 को जो एलसीएम आया था 90, 4 को इससे गुणा कर दो, 9 चौक 36 360 +4 कर दो 364। 4 कहाँ से आया, वो शेष। तो दोस्तों ये आप समझ में, अब इसी टाइप का दूसरा प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो अच्छे से अच्छे आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से अच्छे की तरीके से बता रहा मैं, कि जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे समझ आ जाए। और दोस्तों ये भी इसी टाइप का प्रश्न है, वहाँ 7 था, यहाँ क्या है 9 से विभाज्य हो जाए। एक तरीका भी क्या बताओ, ऑप्शन, जिस ऑप्शन जो संख्या 9 से कट जाएगी वही आंसर होगा। जैसे 9 का नियम नंबर सिस्टम में मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर सिस्टम में क्या, जिन संख्याओं का योग 9 से कट जाएगा 9 से विभाज्य हो, जिस संख्या को योग 9 से कटेगा 9 से विभाज्य हो। जैसे कि 6 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 4 7 21, 21 कटा 9 से नहीं कटता। अब इसका 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 कटा 9 से नहीं कटता दोस्तों। 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 6 3 15, 15 नहीं कटता। 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 कटा बिल्कुल कटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1683। 9 से कटने वाली संख्या अंकों का योग, तो इसका आंसर हो जाएगा 1683। एक तो दोस्तों इसका तरीका ये है, एक तरीका वही, पहले हम क्या करेंगे 5 6 7 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लो, एलसीएम बड़ी संख्या सबसे छोटी से बड़ी संख्या 8, 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 को लिखेंगे जुगा तो, 6 को लिखेंगे 3 दूनी 6, 6 को लिखेंगे 3 दूनी 6, 5 को लिखेंगे गुना 5 जुगा तो इनकी गुना कर लो, 5 तिया 15, 15 7 105, 15 7 105, 105 दूनी 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, 420 दूनी 840, 840, 840 को जब डिवाइड करो किससे दोस्तों 9 से, जिसको 7 से करा था, अब क्या यहाँ क्या है 9 से, 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, नम नम 81, बच्चे कितने 30, तो 9 तिया 27, बच्चे कितने 3, तो क्या बचेंगे, जो शेष बचा क्या बचा 3, 3 शेष बचा। 3 में किस संख्या की गुना करें दोस्तों, यहाँ जो प्लस क्या 3 हो, +3 करके 9 से कट जाए। अगर 3 में हम 2 की गुना कर दे, 3 दूनी
6, 6 पर 3 कितने हो गए 9। क्या करना, 3 में किस संख्या की गुना कर रहा है जो +3 करके 9 से कट जाए। 3 में किस संख्या की गुना कर रहा है जो +3 करके 9 से कट जाए। 3 में अगर 2 की गुना कर रहा है, 3 दूनी 6 +3 9, 3 दूनी 6 +3 9, 3 दूनी 6 +3 9, यानी कि 2 की गुना करी तो जो वहां पे एलसीएम आया इसमें 2 की गुना कर दो +3 कर दियो, यानी कि वहां पे एलसीएम आया था दोस्तों 840 आया था। 840 गुना 2 करो, क्यों गुना 2 यहाँ से 2 0 0, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब प्लस कर दो 3, तो 1683 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो मैं भी आपको शुरू में बताया हूँ। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 91 की ओर। यह भी 91 भी सेम है दोस्तों। क्या है यहाँ, वहां देखो पहले पर्सन में 7 था, उस पर्सन में 9 है, इस पर्सन में 13 है। 13 मतलब 13 से इसका मतलब एक ऑप्शन जो 13 से कट जाएगा। 13 3 39, 13 दूनी 26, बच गए 10, हो नहीं कटता दोस्तों। 13 छक्के 78, 13 चौक का 52, 20 नहीं कटता, 20 एक नहीं करता दोस्तों। 13 180, 13 नहीं करता दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ये 13 से कटेगा। तो 13 से एक तो तरीका यही ऑप्शन ऑप्शन उठाओ जो 13 से कट जाए वो आंसर है। एक तरीका भी क्या बताऊं आपको, क्या करेंगे देखो दोबारा, 5 6 8 9 12 का दोस्तों एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे बड़ी संख्या है 12, 12 को लिखेंगे हम 2 दूनी 4, दूनी 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, 9 को लिखेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसके बाद 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 6 को लिखेंगे 3 दूनी 6, फिर 5 जुगा तो ठीक है दोस्तों, अब इनकी गुना कर लो। 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। तो हम क्या करेंगे 360 आया, किससे काटो 13 से, 13 से काटो दोस्तों 360 को, 13 से कहा ना, 13 से 360 को काटो, 13 दूनी 26, 13 39, 13 दूनी 26, बच्चे कितने हैं 10, हो गए 100, 13 सत्ते 91, बच्चे कितने हैं 9, 9 बच गए दोस्तों, 9 बच गए। अब 9 को ऐसी संख्या से गुना करो, यहाँ अभी बता मैं आपको, 9 को ऐसी संख्या से गुना करो जो +1 करके, +1 करके 13 से कट जाए। अगर 9 को हम 10 से गुना करें दोस्तों, 9 दशम 10 और +1 91 हो जाएगा, 13 सत्ते 91 हो, तो क्या की गुना करी हमने 10 की गुना करी, तो इससे जो एलसीएम आया हमारे पास 360 एलसीएम आया, ये क्या 360 एलसीएम आया, इसे 10 से गुना कर दो तो हो जाएगा 3600, 3600 +1 कर दो तो आंसर आएगा 3601, ऑप्शन हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बताना, मैं आपको दोबारा रिपीट करा दूंगा। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 92। 92 में क्या कहा, वह बड़ी से इस टाइप के दोस्तों खत्म हो गए। मैं आपको इस टाइप के 3-4 पर्सन बता चुका, नहीं समझ आया तो दोस्तों वो टाइप इंपॉर्टेंट था, वेरी वेरी आजकल पेपर में यही पूछा जा रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नहीं वो टाइप समझ में आता तो मुझे आपको बता देना, कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप बता दूंगा। और चलते हैं दोस्तों पर्सन नंबर 92 92। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 से व्यक्त हो है। क्या करेंगे 147 बड़ी से बड़ी कहा, तो बड़ी से बड़ी कहा तो क्या करेंगे दोस्तों, स्टेप निकाल लेंगे। 147, 168, 210, 315, तो सबसे कम अंतर किसके संख्या के बीच में हो सकता है दोस्तों, मुझे लगता है इनके बीच में होगा, जिनके बीच में सबसे कम अंतर होगा इससे होगा, वही तो बताता हूँ आपको। जिस संख्याओं के बीच में सबसे कम अंतर होता है वही एचसीएफ होता है, तो मुझे लगता है इनके बीच में सबसे कम अंतर है, देख लो दोस्तों, और में ज्यादा होगा। 8 में 7 गया 1, 6 में से 4 गए 2, 21, 21 है ऑप्शन में, तो आंसर 21 है दोस्तों। 21 में होता है तो फिर आंसर 7 था, 7 से 21 ठीक है, लेकिन 21 है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वह बड़ी से बड़ी संख्या 21 है जो इन्हें पूर्णतः विभक्त कर देगी। तो दोस्तों ये आपके समझ आया होगा, ठीक है। 92। अब देखते हैं पर्सन नंबर
93। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 187, 233, 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशमलव समान। देखो अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया था समान शेष बचे, अभी बताया था मैं आपको समान शेष बचे, और जहां समान शेष बचे होंगे पहले इन आपस में घटाएंगे, घटाने के बाद जो भी संख्या आएगी उनका एलसीएम नहीं एचसीएफ निकाल लेंगे, वही आंसर हो। क्या करेंगे 187, 233, 233, 279। तो क्या करेंगे पहले बड़ी में से घटाओ, 9 में से 3 गए 6, 7 में से 3 गए 4, तो 46 आ जाएगा। फिर ये घटाओ, 13 में से 7 गए 6, अब यहाँ 12 में से 4 8 गए 4, अब यहाँ फिर ये घटाओ, 9 में से 7 गए 2, 7 17, 17 में से 8 गए 9। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम 46 46 92 ये आगा। अब इनका अस्यप निकालना, अस्यप क्या करेंगे इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर 46 है, वैसे भी 40 है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 40। क्या करना बीच का अंतर लेना, जिन संख्याओं के बीच का अंतर वही अस्यप हो, कम हो वही अस्यप हो। ठीक है दोस्तों, तो 40 40 92, तो इसका अस्यप आएगा 40। तो दोस्तों ये भी आपको समझ आया होगा। समान शेष बचे, पहले आप आपस में माइनस करना, आपस में घटाना है, घटाने के बाद उसके बाद उनका सेप लेना है। कब हमें पता कैसा लगा इस टाइप में करना, बस ये लाइन देख लो, समान शेष बड़ी बड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, समान शेष बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 93 हो चुका, 94। 94 में क्या कहा इसने, 95 और 96, अच्छा डबल डबल है एक पेज पे, कोई बात नहीं दोस्तों। अब देखते हैं 94। 94 में क्या कहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने में प्रत्येक दशमलव 12 शेष बचे। प्रत्येक दशमलव 12 शेष बचे, बड़ी से बड़ी कहा तो पहले 12 जो शेष बचे वो घटाएंगे। क्या करेंगे 1356 लिखो दोस्तों, नहीं और 1356 लिखो, 1868 लिखो, 2764 लिखो। तो हम क्या करेंगे इनका अस्यप निकाल लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों इनका अस्यप निकाल लेंगे, लेकिन 12 घटाने के बाद, क्योंकि शेष 12 को निकालना। 12 घटाओ इसमें से, इसमें से 12 घटाओ, इसमें से 12 घटाओ, 6 में से 4 गए, 6 में से 2 गए 4, 5 में से 1 गया 4, 1344, फिर घटो, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 5 1 गया 5, 1856, फिर 12 घटाओ, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 1 गया 5, 2752। अब देखो किसके बीच का अंतर सबसे कम है दोस्तों, मुझे लगता है इनके बीच का अंतर सबसे कम है, वही 80 हो। 12 घटाने के बाद शेष जो देखो 12 शेष बचा, 12 घटाने के बाद 2 बचेगा, वही तो आंसर हो। तो 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 512 आ गया। अब देखो 512 ऑप्शन में नहीं है, जो बड़े से बड़ा ऑप्शन होगा 512 को काटेगा वही तो आंसर होगा। 260 512 को नहीं काटता, 156 नहीं काटता, 124 नहीं काटता, 64 काटता है। 64 अट्ठे 512 भी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा 64। प्रश्न नंबर 94 का। और इसी सीरीज का प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 90 या 95। दोस्तों एक ही चैप्टर के मैं 100 के आसपास प्रश्न करवा चुका, इसी नंबर सिस्टम को पढ़ाया था मैं आपको, नंबर सिस्टम के भी 130 के लगभग प्रश्न करवाए, इसके भी दोस्तों इतने ही 100 के लगभग प्रश्न हो चुके हैं तक। अब अगर भी देखते हैं, इसीलिए आपको वीडियो कैसी लग रही है, और मैं आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना, ठीक। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 95। क्या करेंगे 964, 964, 1238, 1400। क्या है 964, यहाँ 41 घटाएंगे, यहाँ 31 घटाएंगे, यहाँ 51 घटाएंगे। पहले तो दोस्तों यही करना है, ये घटाना है आपस में। क्या करना है पहले 31, 41, 31, 51 घटाओ दोस्तों। 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गए 2, 923,
फिर ये घटाओ, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 3 गए 0, 1207। फिर ये घटाओ, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गए 4, या 1349। तो दोस्तों इनके बीच में अंतर सबसे कम होगा। 9 में से 7 गए 2, 4 अंतर ही तो देखा ना दोस्तों, भी बता मैं। 9 में से 7 गए 2, 4 का 4 जुगा तो 3 में से 1 गया 2, तो 242 आ जाएगा। तो 242 एक एक दोस्तों 142, 3 में से 2 गया 1, 142। अब 142 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन किस संख्या से कटेगा? 142 नहीं कटते, 81 से, 73 से नहीं कटता, 73 दूनी नहीं कटता, 71 दूनी 142, 71 दूनी 142, तो 71 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? 71 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 71, 71। आओ इसी के साथ चलते हैं। ये आपके समझ में आया हो दोस्तों? नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। इसका आंसर हो जाएगा 71, 71, ऑप्शन बी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 96। 96 में क्या कहा? एक दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर और 45 लीटर दूध है। क्या कहा इसने? 75 लीटर और 45 लीटर दूध है। बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो टंकियों को पूरा पूरा माप दे? क्या करेंगे हम? 75 और 45, 75 और 45 का बड़े से बड़े कहा है ना दोस्तों, बड़े से बड़े कहा, तो क्या करेंगे? 75 और 45 का बड़े से बड़ा शेप निकाल लेंगे। 75 और 45 का शेप क्या हो जाएगा? 75 और 45 का 5 में 5 गए 0, और 4 में से 3 7 गए, नहीं 5 में 5 गए 0, 7 में 4 3, 30 आ जाएगा। 30 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, 30 लेकिन 15 है, 15 है ऑप्शन, तो आंसर आ जाएगा 15। वैसे भी दोस्तों इसका 15 ही होगा, 15 5 75, 15 45, 15 ही बड़े से बड़े माप का डिब्बा होगा जो उससे मापते। ये तो मैं आपको बता दूंगा, एसएससी परीक्षा 2002 में ये प्रश्न आया था। और दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 97। 97 में क्या है? दो टंकी की धारिता कम से 120 और 56 लीटर की है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी को पूर्ण संख्या में माप दे? तो हम क्या करेंगे? वही दोस्तों बड़ी से बड़ी कहा, बड़ी से बड़ी क्या कहा? 120 और 56, 120 और 56 को एलसीएम वो एसएफ निकाल लेंगे। एसएफ 120 और 56 का एसएफ आ जाएगा 8, 8 आ जाएगा। 8 से कटा 8 से 56, 8 15 8 के 120 कट जाते हैं दोस्तों, 8 से कट जाएगा। लेकिन इसने क्या कहा? देखो जो क्या है लीटर में, और ये क्या? घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर तो दोस्तों 1000 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा? 8000। क्या आ जाएगा दोस्तों? 8000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8000 घन सेंटीमीटर। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 98। 98 में क्या कहा? 3 ड्रम क्रम से 2527, 1653, 2261 लीटर दूध के हैं। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम को पूर्ण संख्या में माप? पूर्ण संख्या का मतलब है बड़े से बड़ा कहा, तो दोस्तों हमेशा 80 ही निकालना है। क्या निकालना है? 80 ही निकालना है। क्या करेंगे? 2527, 1653, 2261 कश्यप निकाल। तो जिस संख्या के बीच में सबसे कम अंतर होगा वही तो बता मैं। तो इन संख्या के बीच में सबसे कम अंतर है, मुझे लगता है दोस्तों बिल्कुल इनके बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे? 7 में से 1 गया 6, 12 में से 6 गए 6, 12 में से 6 गए 6। अब यहाँ 4 में से 2 गए 2, 266, 266 आ गया। अब 266 किस ऑप्शन से कटा वही आंसर होगा। 266 जिस ऑप्शन से कटा वही आंसर होगा। 31 से नहीं कटता, 31 से नहीं, 29, 9 चौक नहीं कटता दोस्तों। 20 तो नहीं कटने का, बच्चा 19 कटेगा। 19 इकन 19, 19 इकन 19 बचे कितने? 7 हो गए, 19 चौक 76, तो 14 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा उसका राइट आंसर 19। मतलब प्रश्न नंबर 98 का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 99 की ओर।
एक व्यक्ति को पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर, मोबिल ऑयल के 496 लीटर एक दूसरे के साथ मिलाए बिना पूर्ण समान माप के डिब्बों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक डिब्बे पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम डिब्बों की संख्या कितने की हो सकते हो, टोटल डिब्बों की संख्या निकालनी। क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो इनका क्या कहा, पूर्णतः समान। तो जहां पूर्णतः समान इस टाइप का कहेगा वहां हमेशा एचसीएफ ही निकालना है। तो पहले इनका एचसीएफ निकाल लो और फिर एचसीएफ जो आएगा उस एचसीएफ से संख्या को भाग कर देंगे। एक तरीका तो दोस्तों ये, एक तरीका है क्या, 403 लिखो, 465 लिखो, 496 लिखो। फिर हम क्या करेंगे, इसे काटो, से जो कट जाएगा 31 था, 31 सेकंड 31, बच्चे कितने 9, 31 तिया 93, 31 सेकंड 31, 31 पंजे पंजे पार पर कर जाएगा और ये कर जाएगा 6 बार। क्या कितनी बार दोस्तों, 6 बार 31 तक। तो अब ये जो बच्चा है कहीं गुना कर लो, आंसर आ जाएगा, डिब्बों की संख्या निकल जाएगी। 5 और 6 11, 11 3 14 का 4 का एक हंसी लगा, 1 और 2 3 और 1 4, 44। क्या दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 44 डिब्बों की आवश्यकता। क्या 44। एक तरीका तो यह है। एक तरीका दोस्तों, इनका शेप निकाल लो, इनका शेप आ जाएगा 31। करने का तरीका वही है, एक दिन अलग अलग काट लो। 403 को 31 से काटेंगे आ जाएगा 13, ऐसी 465 को 31 से काटेंगे आ जाएगा, यो आ जाएगा भागफल आ जाएगा, उन भागफल को जोड़ लेंगे, यही आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 44। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 100। क्या दोस्तों, प्रश्न नंबर 100 शतक हो जाएगा आज। प्रश्न नंबर 100, 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई बराबर छड़ में काटने पर सभी छड़ों की अधिकतम संख्या। इसमें दोस्तों संख्या पूछी सेम ऐसे ही करेंगे, संख्या पूछी सेम ऐसे ही करेंगे। कैसा करेंगे, 78 104, जिसमें संख्या पूछी होगी ना दोस्तों वो पर्सन इस टाइप का ही करना है हमें। 104 117 169 4 है, तो काटने से दोस्तों ये सब 13 के पढ़े में आते हैं। 13 छक्की 78, 13 छक्की 78, 13 अट्ठे 104, 13 नंबर 117, 13 13 169 हो। तो आगे ये नहीं करता, तो इनकी गुना इन्हें जोड़ लो, इनका ही ये भी आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, 9 13 9 21, 22 22, 13 9 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 36। कितने डिब्बों की संख्या हो जाएगी, बराबर छड़ों के कांटे की संख्या हो जाएगी 36 अधिकतम। तो दोस्तों ये आज एलसीएम एचसीएफ का लास्ट प्रश्न था और 100 इसी के साथ इस सीरीज के 100 प्रश्न हो चुके। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।